हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सर्दियों के मौसम में खांसी एक सामान्य सी समस्या दिखती है, पर ये जो सामान्य से दिखने वाली ये रोग है, जो खांसी है, वो कहीं ना कहीं कभी कभी हम खांसते खांसते इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर हमें स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या घर पर ही हो या किसी पब्लिक प्लेस में हो, खांसना इतना बुरा हो जाता है कि खांसते खांसते हमारा दम फूल जाता है, यानी कि हमारी सांस फूल जाती है। और कहीं ना कहीं हम इस खांसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम इसे ठीक करना चाहते हैं। तो उस दशा में जो बैद्यनाथ की चंद्र अमृत रस है, वो बहुत ही गुणकारी औषधि होती है, बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है ये। तो इसके सेवन से आपकी खांसी ठीक होती है और बहुत ही जल्दी आपकी खांसी में आराम आता है। तो फ्रेंड्स, बैद्यनाथ की चंद्र अमृत रस देख लीजिए कि किस तरीके से ये 40 टैबलेट की फॉर्म में आती है। अबरक भस्म इसमें होता है और साथ ही साथ आप इसे देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लाभ करती है। तो देखिए इस तरीके से ये जो, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 115 रुपये इसका MRP है और 40 टैबलेट की ये फॉर्म में है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि किस तरीके से कैसी रहने वाली है। तो देखिए ये जो है बैद्यनाथ कंपनी की सील लगी होती है। हर दवाइयों में आपको बैद्यनाथ की सील मिलेगी। इसी तरीके से हर बड़ी कंपनियां अपनी ब्रांड की वो सील पैक दवाइयां रखती हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अनबॉक्सिंग कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से इसमें ये टैबलेट निकलती हैं। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये टैबलेट रहने वाली है। और बैद्यनाथ कंपनी अपनी दवाइयों में दिशा निर्देश भी देती है कि किस तरीके से ये लेनी चाहिए, किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बैद्यनाथ चंद्रामृत रस जो है सिद्ध योग संग्रह से ली गई है। तो इसमें शुंठी है, मरीच है, पीपली है, हरित की है, अमाल की है, चव्य है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सी तरह की दवाइयाँ हैं। इसमें अबरक भस्म भी है, लो भस्म है और टंकन शुद्ध भावना है। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो सभी घटक द्रव्य हैं और इस तरीके से ये जो टैबलेट है ये बनके तैयार होती है। चलिए इसके गुणधर्म भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, सब प्रकार की खांसी, दमा और उसके साथ होने वाले हल्के ज्वर में ये विशेष लाभ करती है। खांसी के साथ खून आता हो, प्यास, दाह आदि उपद्रव हो, उस समय इसका सेवन अति उपयोगी है। तो यानी कि जिनकी खांसी पुरानी हो जाती है, खांसते खांसते सांस फूलती है और खांसने के बाद अगर खून भी आता हो, यानी कि वो खांसी पुरानी हो जाती है, वो दमा है और इस तरीके से ये उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। मात्रा और जो अनुपान है, यानी कि मात्रा और सेवन विधि है, तो वो देखिए वयस्कों को एक टैबलेट, तो जो बड़े हैं उनको एक टैबलेट, बच्चों को चौथाई मात्रा, दिन में 2 बार मधु से या बकरी के दूध से या द्राक्षारिष्ट पिलाना चाहिए। कफ के साथ रक्त आता हो तो बोलबद्ध रस की एक टैबलेट मधु के साथ शीघ्र देने से लाभ होता है। श्वास, रक्त वमन आदि में विशेष लाभ होता है। सर्दी जुकाम में नाक से पानी गिरता हो, हरारत और खांसी हो, तब मिश्री के साथ दिन रात में 4 से 5 टैबलेट चूसने से अच्छा लाभ होता है। तो सर्दी जुकाम में नाक से पानी गिरता हो, हरारत हो, खांसी हो, तब मिश्री के साथ दिन रात में 4 से 5 टैबलेट चूसने से अच्छा लाभ होता है। पथ्य का देखिए जो हमें पालन करना होता है वो है हमें पुराना चावल, गेहूं, जौ की रोटी, मूंग की दाल, बकरी का दूध, परवल आदि तरकारी, गर्म पानी, किशमिश, मुनक्का आदि फल, हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तो प्रत्येक टैबलेट जो है वो 300 मिलीग्राम की है। यूज़फुल इन कफ, ब्रोंचाइटिस, अदर कफ डिजीज। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी अनबॉक्सिंग करने पे हमें इसके बारे में जानने को मिला कि चंद्रामृत रस किस तरीके से जो टैबलेट है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, किस तरीके से वो खांसी में लाभ करती है। तो हमने जाना कि चंद्रामृत रस बहुत ही गुणकारी औषधि होने वाली है। तो खांसी में आप चंद्रामृत रस का सेवन करके आप अपना लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, चंद्रामृत रस की मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है। इसके फ़ायदे, इसके घटक द्रव्य, इसके सेवन और मात्रा आपको बता दिया है और यहाँ तक कि आपको इसका प्राइस भी मैंने
अभी दिखा दिया है। अगर नहीं दिखाया है तो एक बार और दोबारा देख लेते हैं कि इसका प्राइस कितना रहने वाला है। तो देखिए 115 रुपये इसका प्राइस है। तो ये देखिए चंद्रामृत रस, जो कि बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो इस तरीके से आप इसका सेवन कर लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।